गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहें। तो देखिए, जैसा मैंने आपसे कल कहा था एक वीडियो में कि मैं आज आपको अवकलन के ऊपर एक वीडियो देने वाला हूँ। तो देखिए, अवकलन क्या है? अवकलन वो चीज़ है, जैसे समझ लीजिए कि अगर ए और बी दो लोग जा रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए, सिंपल भाषा में समझाऊंगा। ऐसे समझ लीजिए कि ए एक आदमी है, ए जो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और एक और है बी, वो भी जा रहा है, उसकी स्पीड अलग है, मान लो 15 मीटर पर सेकंड है। और आपसे ये पूछा जाए कि ए के सापेक्ष बी कितनी तेज चल रहा है, ए के सापेक्ष बी कितनी तेज चल रहा है। ऐसे मान लीजिए कि आप मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, और आपके बराबर से एक ले जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। तो आपके सापेक्ष, यानी आप जब देख रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल से, तो वो आपके सापेक्ष कितनी तेज जा रहा है। यानी कि एक चीज का दूसरी चीज के साथ बदलना, एक चीज का दूसरी चीज के साथ बदलना ही क्या कहलाता है? अवकलन कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखेंगे कि बी की चाल ए के सापेक्ष कितनी तेजी से बदल रही है, किस दर से बदल रही है, बी की चाल ए के सापेक्ष, जो प्रश्न पूछ रहा है उसी के सापेक्ष आंसर आते हैं। तो बी की चाल ए के सापेक्ष कितनी तेजी से बदल रही है, इस चीज को बोलते हैं अवकलन। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली रूप में देखते हैं। तो देखिए, वो मैथमेटिकली रूप में कैसे देखेंगे? तो मैथमेटिकली रूप में देखते हैं, तो जरा इधर देख लीजिए। एक इस तरह से अवकलन देखा जाएगा कि y बराबर कोई चीज होगी, जैसे x की घात n है। एक सिंपल से उदाहरण से शुरू करते हैं। मान लीजिए y कोई चीज है जो x की घात क्या है? n है। अब वो प्रश्न पूछेगा कि x के सापेक्ष y का अवकलन कीजिए। इसका मतलब x भी बदल रहा है और y भी बदल रहा है। तो जब x बदल रहा है तो x के बदलने के साथ साथ जो y है वो किस रेट से बदल रहा है, किस दर से बदल रहा है, इसी को बोलते हैं x के सापेक्ष y का बदलना। बोलते कैसे हैं? x के सापेक्ष y का अवकलन कीजिए। तो जिसका अवकलन करना होता है उसे d के साथ ऊपर रखिए। तो y का अवकलन करना है तो d के साथ कहां रखो? ऊपर। और जिसके सापेक्ष करना है, किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष, उसे d के साथ नीचे रखिए, dx। तो ये हो गया y का बदलना, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो इसे लिखेंगे y का बदलना, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y का अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो यहां लिख देते हैं x के सापेक्ष। अब इसे बोलेंगे कैसे? तो बोलेंगे x के सापेक्ष y का अवकलन, x के सापेक्ष y का अवकलन। ठीक है, तो जब भी dy/dx लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि जो नीचे लिखा होता है उसके सापेक्ष लिखा होता है अवकलन हमेशा, और जो d के साथ ऊपर लिखा होता है उसका अवकलन होता है। तो बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष y का अवकलन। करेंगे कैसे वो देखिए। बराबर, तो देखिए नियम होता है कि जो x पे घात चढ़ी है, जो पावर है, वो गुणा में आ जाती है। पावर किस में आ जाती है? गुणा में। और इस x से एक पावर कम हो जाती है, यानी x की घात n तो थी पहले ही, इसमें से एक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। -1 लगा दिया आपने, तो घात गुणा में आ गई और इस पे से एक घात कम हो गई, n में से एक घट गया। तो इस सूत्र का हम इस्तेमाल बहुत सारे उदाहरणों में फिलहाल करते रहेंगे। तो देखिए, आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। शेयर वेयर तो बाद में करते रहना, लेकिन सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ती जाएंगी। फैसिलिटीज़ कैसे बढ़ती जाएंगी वो सुन लीजिए। मान लीजिए मेरे पास 50 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको लाइव क्लासेस दे सकता हूँ। लाइव क्लासेस मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आप घर पे बैठे हैं
और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और कोई भी डाउट है तो उसी वक्त आप तुरंत पूछ सकते हैं कि सर ये डाउट है बता दीजिए, तो मैं उसी वक्त उसका जवाब दे सकता हूँ। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट अभी मिस होता है और आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो अपलोडिंग सिस्टम में अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो आपका डाउट ही बना रहेगा, और जब आप लाइव क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो वो डाउट जो है वो हैंड टू हैंड तुरंत ही क्लियर हो जाता है उसी टाइम। ठीक है, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए इस सूत्र का उपयोग करके हम बहुत सारे प्रश्न जो है हल कर सकते हैं जिनमें y बराबर x के रूप में आता है। तो इसको हटा देते हैं, इसको अलग लिख लेते हैं सूत्र को, ताकि आप लगाते रहेंगे आराम से। मान लीजिए y बराबर x की घात n के प्रकार का दे रखा हो और आप y का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो dy अपॉन dx लिखेंगे तो घात किस में आ जाती है, गुणा में, और एक घात कम हो जाती है। ठीक है, इस सूत्र का उपयोग करके अभी बहुत सारे हम उदाहरण करेंगे। देखिए पहला उदाहरण मैं लेता हूं, मान लीजिए y बराबर लिखा हो x की घात 3, y बराबर कितना लिखा हो, x की घात 3, और मुझे प्रश्न वही दिया जाए x के सापेक्ष y का अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष y का अवकलन कीजिए। तो जिसका अवकलन करना है उसे d के साथ ऊपर रखिए, और जिसके सापेक्ष करना है, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, तो उसे d के साथ नीचे रखिए, यानी कि dy अपॉन dx बराबर, नियम वही वाला लगा दीजिए, जो घात है वो गुणा में आ जाती है और एक घात इस पे से कम हो जाती है। तो देखो वही करूंगा, घात गुणा में आ जाएगी 3 और x से एक घात क्या हो जाएगी, कम। 3 तो पहले से ही थी, 3 में से एक मैंने कम कर दी, तो आंसर कितना आ गया, 3x की घात 2, 3 में से एक गया तो 2, तो यही क्या हो गया आंसर। देखो बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं था, बहुत ही इजी था। तो ये बहुत इजी है। देखिए और भी उदाहरण लेता हूं, अगर मान लीजिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, अगर मान लीजिए y बराबर दे रखा हो x की घात 4, तो आसान है, गुणा में आ जाएगी घात, एक घात कम हो जाएगी। लेकिन अगर कोई नंबर पहले से ही गुणा में हो, मान लो यहां पर कोई नंबर गुणा में है 2, यानी 2x रेज पावर 4, 2x की घात 4, और अब प्रश्न किया जाए कि x के सापेक्ष y का अवकलन कीजिए, तो क्या करेंगे, जिसका अवकलन करना है उसे d के साथ ऊपर रखिए, और जिसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है तो d के साथ नीचे रखिए। तो ये बराबर होगा, क्योंकि जो हमारा सूत्र है वो x पे काम करता है, कोई नंबर पहले से ही गुणा में है तो उस पर काम नहीं करता, तो उसको वैसा का वैसा ही रखो, 2 को वैसा का वैसे रखिए, गुणा, x पे नियम लगा दीजिए वो वाला, घात गुणा में आ जाती है और एक घात कम हो जाती है, तो घात गुणा में आएगी तो 4 गुणा में आ जाएगी और एक घात इससे क्या हो जाती है, कम, यानी x की घात 4 में से एक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब कितना आंसर बना वो देखिए, 4 दूनी 8, इनटू मन लगाइए, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, x की घात 4 में से एक गया तो कितनी बची, 3, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, आसान है। अगला देखिए इसी प्रकार का तीसरा एग्जांपल, अगर y बराबर मान लो केवल x दे रखा हो, अब अगर y बराबर मान लीजिए केवल x दे रखा है, अब क्या करेंगे, तो देखिए x दे रखा है तो x की घात 1 दे रखी होगी ना, तो y बराबर, अगर आपसे प्रश्न वही वाला है x के सापेक्ष y का अवकलन कीजिए, अर्थात dy अपॉन dx बराबर, नियम वही वाला है, जो पावर लगी है, जो घात लगी है वो गुणा में आ जाएगी, तो एक गुणा में आ जाएगा और इस पे से एक पावर कम हो जाएगी, यानी 1 माइनस 1, एक तो पहले से ही थी, मैंने एक कम कर दी, क्योंकि अवकलन एक घात क्या कर देता है, कम कर देता है, पावर को गुणा में कर देता है और एक घात कम कर देता है, तो वही कर दिया, पावर गुणा में कर दी और एक घात इसमें से कम कर दी, तो कितना बचा, dy अपॉन dx बराबर, ये 1 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर देखो x की घात 1 में से घटेगी तो x की घात कितनी बचेगी, 0, और जब किसी की घात 0 हो जाए, कोई भी चर हो या कोई नंबर हो, कोई नियतांक हो, अगर किसी की घात 0 हो गई, किसी की घात 0 हो गई, तो उसका मान 1 हो जाता है।
कितना हो जाता है 1। इसलिए dy/dx बराबर कितना आ गया 1। तो यही क्या हो गया आंसर। अब इसे आप चाहें तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, सीधे सीधे याद कर सकते हैं कि y बराबर x की घात 1 यानी y बराबर x अकेला लिखा हो तो उसका अवकलन dy/dx 1 आता है। आप इसे सीधे याद कर लीजिए। ठीक, अगला देखिए चौथा उदाहरण। आसान है, बहुत ही ज़्यादा इजी रहेंगे, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए चौथा है y बराबर, अगर मान लीजिए y बराबर कोई ऐसा पद लिखा हो जिसमें x हो ही ना, मतलब क्या लिखा हो, y बराबर मान लो कोई संख्या लिखी है 3, इसमें x ही नहीं है। अब क्या करें? तो देखिए मैंने कहा कि धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ लेवल रहेगा, यानी ये जो लेवल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अवकलन का, वो इस सूत्र पर ही आधारित हैं सब फिलहाल। वैसे और भी होते हैं, वो अलग अलग वीडियो में आपको देता रहूँगा। फिलहाल इस सूत्र पर आधारित पढ़ रहे हैं, तो इसका जो लेवल है वो बढ़ता हुआ लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, वो देखते जाइए। तो देखिए अभी हमने देखा कि y बराबर यहाँ पर x की घात कुछ होती थी, लेकिन फिलहाल तो x की घात इसमें है नहीं, x ही नहीं है। तो ये एक अलग उदाहरण है, तो इसको देखिए। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आए कि y बराबर 3 दिया हो, 5 दिया हो, a दिया हो, b दिया हो, पर x ना दिया हो, तो उसके लिए क्या करते हैं? तो y बराबर यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणा 1, 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 3 गुणा x की, ये 1 की जगह पे लिख सकते हैं x की घात 0, जो 1 लिखा है x की घात क्या लिख सकते हैं उस जगह 0, क्योंकि किसी की घात 0 करने से उसका मतलब हो जाता है 1। अभी बताया था मैंने, और जिनको नहीं पता है वो मैं अलग से बता दूंगा अभी। तो देखिए इस 1 की जगह पे लिख लिया x की घात 0, तो अब तो x आ गया। अब नियम लगा दीजिए वही वाला। तो देखिए वही क्वेश्चन है, x के सापेक्ष y का अवकलन कीजिए, तो dy/dx बराबर 3, गुणा में है तो वो अपनी जगह ही बना रहेगा गुणा में ही, क्योंकि हमारा जो सूत्र है वो x पे काम करता है। ये जो घात है वो गुणा में आ जाएगी, घात को किस में कर देता है गुणा में, और एक घात क्या कर देता है कम, यानी कि x की घात 0 में से 1 क्या कर देगा कम कर देगा। घात गुणा में आ गई और इसमें से एक घात कम कर दी। तो देखिए इधर dy/dx बराबर, जब किसी संख्या में 0 से गुणा हो रहा है, 0 से गुणा हो रहा है, तो पूरी संख्या ही 0 हो जाएगी, इसलिए आंसर क्या आया 0। तो अब इस बात को आप सीधे सीधे भी याद कर लीजिए। सीधे सीधे कैसे? कि अगर y बराबर कोई नियतांक आ जाए, मान लीजिए यहाँ क्या आ जाए, एक नियतांक आ जाए। नियतांक का मतलब होता है कोई नंबर हो जिसकी वैल्यू फिक्स हो, ठीक है, जैसे 2, 3, 4, 5, 5000, 10 लाख, कुछ भी हो, a b c भी हो सकता है, बस x ना हो, सही है, तो उसे कहेंगे आप नियतांक। तो जब भी उसका अवकलन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। यानी ऐसे याद कर लीजिए कि अगर y बराबर एक नियतांक है और नियतांक का अवकलन आप करेंगे तो उसका मान क्या आएगा 0 आएगा। कारण क्या है कि जो नियतांक है वो तो नियत ही है, उसकी वैल्यू ना घटती है ना बढ़ती है, तो जब बदलेगी ही नहीं तो अवकलन होगा ही नहीं, तो अवकलन क्या रहेगा 0 रहेगा। या फिर अगर आप करना ही चाहते हैं तो ऐसे याद कर लीजिए कि y बराबर अगर नियतांक है तो अवकलन उसका 0 हो जाएगा। ठीक, तो अगले लेवल पर चलते हैं, अगले उदाहरण पे। देखिए इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उदाहरण नंबर 5 में चलेगा, उससे पहले एक चीज़ बता दूं, जो लोग ये नहीं जानते हैं कि अगर किसी नंबर की घात 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है, तो पहले तो वही डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए अगर किसी की घात 0 हो जाए, मान लीजिए a की घात 0 हो गई तो उसका मान 1 हो जाएगा, अगर x की घात 0 हो गई तो उसका मान 1 हो जाएगा, अगर 3 की घात 0 हो गई तो उसका मान भी 1 हो जाएगा। मतलब जिसकी भी घात 0 हो जाएगी उसका मान 1 हो जाएगा। पर हो कैसे जाएगा वो देखिए, अगर मैं a को a से भाग देता हूं तो आंसर 1 आता है, ये तो सब लोग जानते हैं कि अगर a को a से ही भाग दिया जाए तो आंसर कितना आएगा 1। जब यहां पर a को a से भाग दोगे तो a की घात 1 है और यहां पर भी a की घात 1 है। अब इस a को ऊपर ले जाइए, जब इस a को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर वाला तो अपनी जगह ही रखा रहेगा, इनटू इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी प्लस वाली घात माइनस में हो जाएगी, माइनस की 1, और बराबर कितना चल रहा है 1, ये वाला।
गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार एक जैसे हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये प्लस की और ये माइनस की बराबर 1, यानी कि a पे घात ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो 1 माइनस 1 हो गई, तो 1 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0, इसलिए a की घात कितनी हो गई 0 बराबर 1। यहां से आज से आप एक चीज याद कर लीजिए कि अगर किसी नंबर की या किसी संख्या की या किसी चर की घात अगर 0 हो जाती है तो उसका मतलब कितना होता है 1। इस बात को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। बेटर होगा कि आप लिख लीजिए, वीडियो को आप रोक के आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। मैं अगला लेवल पढ़ाता हूं। तो देखिए अभी अभी मैं इस सूत्र की बात कर रहा था, तो उसी सूत्र पर आधारित प्रश्न होंगे जितने भी हम कर रहे हैं। तो अभी अभी आपने लेवल देखा कि y बराबर x की घात n का मान कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8, ठीक है, उस टाइप के ही कर रहे हैं। इसमें ये पहला लेवल था। अब दूसरा लेवल ये है कि जरूरी नहीं है कि घातें हमेशा प्लस की ही हो, घात माइनस की भी हो सकती है। तो देखिए एक अगला उदाहरण ले लेते हैं। y बराबर मान लीजिए दे रखा हो x की घात माइनस के 4 और प्रश्न आपसे किया जाए x के सापेक्ष y का अवकलन कीजिए। तो वही सेम प्रश्न पुराना वाला ही, x के सापेक्ष y का अवकलन कीजिए। तो जिसका अवकलन करना है उसे d के साथ ऊपर रखिए और जिसके सापेक्ष करना है तो यहाँ x के सापेक्ष करना है तो उसे d के साथ नीचे रखिए। तो बराबर होगा, रूल वही है, जो घात है वो गुणा में आ जाती है और एक घात इसमें से कम हो जाती है, -1 कर देते हैं, तो वही रखिए। जो घात है, घात माइनस में है -4, तो -4 गुणा में आ जाएगी, इनटू एक घात इसमें से कम हो जाएगी, x की घात -4 तो पहले से ही थी, इसमें से एक और कम कर दो, -1 कर दिया, यानी घात आ गई गुणा में -4 और x पे -4 थी, मैंने एक और कम कर दी, क्योंकि अवकलन क्या करता है, घात को गुणा में कर देता है और एक घात कम कर देता है, वही कर दिया। तो देखिए बहुत आसान है, सॉल्व हो गया। dy अपॉन डी एक्स, माइनस का 4 अपनी जगह ही रहेगा, इधर x की घात -4 और माइनस की 1 तो माइनस की 5 हो गई, तो x की घात -5, यही क्या हो गया आंसर। बहुत कठिन नहीं था, इसको आप 1-2 बार देखेंगे तो बहुत ही आसानी से हैंडल हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, एक और इसी पर बेस्ड उदाहरण लेता हूं मैं, इसी पर आधारित। मान लीजिए अगर यहां पर ये प्रश्न ऐसे न देकर ऐसे दिया होता, 4/x की घात 4, तभी उदाहरण नंबर 6 बन जाएगा, ठीक है। तो y बराबर अगर मान लो एक प्रश्न है 4/x की घात 4, अब कैसे करेंगे। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है, हमारा जो सूत्र है वो तब काम करता है जब x ऊपर हो, नीचे नहीं होना चाहिए हर में। तो क्या करें, पहले से ऊपर ले जाओ, यानी कि y बराबर 4 अपनी जगह पर है ये वाला, इसको ऊपर ले जाओगे तो गुणा में जाएगा, x की घात कितनी -4, नीचे प्लस की थी तो ऊपर जाने पर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो y बराबर यानी ये बना x की घात -4, 4 गुणा x की घात -4, तो पुराने जैसा ही प्रश्न बन गया। अब x के सापेक्ष y का अवकलन करना है, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 4 तो गुणा में था पहले से ही, तो उससे मत छेड़ो, रूल किस पे लगता है, सूत्र हमारा x पे लगता है, गुणा में कर देता है, ये जो घातें हैं वो गुणा में कर देता है और एक घात कम कर देता है, तो ये 4 माइनस की गुणा में कर देगा और एक घात क्या कर देगा कम, -4 पहले से ही थी और एक और कम कर देगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर 4 चौक 16, 4 में 4 का गुणा करोगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का है ये, 4 चौक 16 और ये x की घात -4 1 है और -4 और -1 कितनी होगी, -5। वैसे तो यही आंसर हो गया, लेकिन अगर आप इसे एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो -16 इसे नीचे ले आओ x को, तो ऊपर माइनस की है घात है तो नीचे आके किसकी हो जाएंगी, प्लस की, तो x की घात किसकी हो जाएगी, प्लस की, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखिए ये जो जितने भी मैंने अब तक उदाहरण करवाए हैं वो सब के सब तब हैं जब y बराबर x की घात n के रूप में हो, पहली बात,
और दूसरी बात कि एक सिंगल ही पद हो, यानी y बराबर जो लिखा हो वो सिंगल पद हो एक ही, प्लस करके दूसरा पद, प्लस करके या माइनस करके तीसरा पद, ऐसे अभी नहीं है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो y बराबर x की घात n प्रकार के सिंगल पद के लिए पढ़ा है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार पद सिंगल ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि पद डबल हो जाए आगे, यानी कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझिए, यानी पद ऐसे हो जाए y बराबर x की घात 3 भी लिखा हो प्लस यहाँ पर भी कुछ लिखा हो 3x² + 2। तो अब तो y बराबर x की घात n से बहुत ज़्यादा पद हो गए, 2-3 पद हो गए। इस तरह के अवकलन को करने के लिए हम अगली वीडियो देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। तो अगली जो वीडियो आपको दी जाएगी वो इसी पर आधारित होगी, अवकलन जब y बराबर 1 से अधिक पद दे रखे हों x के। ठीक है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी फैसिलिटीज़ भी बढ़ेगी, उससे मैं आपको उतना ही ज़्यादा दे पाऊँगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट होते हैं तो लाइव सेशन में आप तुरंत उसी क्षण पूछ सकते हैं। ठीक, तो अगले जो वीडियो है, अगला जो वीडियो डालूंगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा जब y बराबर 1 से अधिक पद दे रखे हो। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय। ठीक है, तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बाकी लाइक और सब शेयर वेयर वो बाद में कर लेना। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है।